बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के हवाले से है और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो रुकावट होती है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बेसिकली करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को हम पानी से बहुत ज़्यादा मुशाबे करते हैं, यानी कि उसको उससे कंपेयर करके एग्जांपल देते हैं, क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, तो हम किसी न किसी चीज़ में उसको कंपेयर करके बताने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखें, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं एक हमारे पास पाइप है और ये दूसरा पाइप है, इनका सेम डाया है और इनके अंदर हम पानी फ़्लो करवा रहे हैं। इसके अंदर जब मैंने पानी फ़्लो करवाया, ये बिल्कुल ईज़िली पानी जो है यहाँ से जितना जा रहा था, जितना मैंने इसमें से डाला वो उतना ही बाहर निकल गया, ईज़िली फ़्लो हो गया। अब ये दूसरा पाइप है मेरे पास, बिल्कुल सेम पानी मैंने इसमें डाला, मगर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक जाली लगा दी जिसमें सिर्फ पानी तो जा सकता है मगर कोई और चीज़ नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़े से पत्थर मतलब चीज़ें ऐसी डाल दी, गंदगी, कीचड़ वगैरह टाइप की। अब क्या हुआ, मैंने यही पानी जो सेम फ्लो रेट से जा रहा था, इसमें जब मैंने ट्रैवल करवाया तो यहाँ पे क्या निकला, यूँ बूंदें निकली कुछ, मतलब सही, मतलब ये पानी जो पूरा जाना था ये पूरा नहीं जा पाया। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ की जो चीज़ें थी ना, यानी कि पत्थर वगैरह जो थे, उन्होंने यहाँ इस पानी को आने में रेजिस्ट किया, यानी कि इसको कहा कि भाई तुम वापस जाओ, यानी कि ये आना चाह रहा था, इसने इसको ऊपर बैक किया कि भाव जाओ, वापस जाओ। तो ये चीज़ जो आई ना, ये बेसिकली ओपोजिशन आ गई। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये ओपोजिशन का काम कर रही है। इसने इस पानी को वापस किया, बैक किया। अब जब यहाँ पे, अब इसको अगर हम कंडक्टर तसव्वुर कर लें, तो ये कंडक्टर था, एक बेकार कंडक्टर था जिसकी मतलब कंडक्टिविटी बिल्कुल ख़राब थी। यहाँ पे जब करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पर आया, तो यहाँ की जो रेजिस्टेंस थी, यानी कि रुकावट थी इस मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर को फ्लो नहीं करवाती, इसने इसको रोका कि तुम वापस जाओ। अब जब ये वापस जाने की कोशिश कर रही थी, तो इसमें पैदा हो गई हीट, क्योंकि जब टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो आपस में जब टकराएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी जाने की, तो इसमें हीट पैदा हो जाएगी। हीट पैदा होगी तो जाहिर सी बात है आपका कंडक्टर की इंसुलेशन ख़राब हुई और कंडक्टर जलने का ख़तरा है। तो ये बेसिकली ये जो ओपोजिशन होती है, इसको हम कहते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ओपोजिशन का काम करती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि क्या डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, क्या हो गई, ओपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप अच्छा कंडक्टर यूज़ करें, ताकि आपके जो लॉसेज हैं, बज़ाहिर आपको ये कंडक्टर जो है बड़ा सस्ता मिलता है, इस कंडक्टर के मुताबिक अगर हम ये वाला कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर तसव्वुर कर लें, इसके मुकाबले में इसके रेट तो कम होंगे मगर ये आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें हीट की लॉसेज आए होते हैं और ये जो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी आपकी इसमें ज़ाया कर देता है, हीट की फॉर्म में ज़ाया कर देता है, ये आपकी कम से कम हीट की फॉर्म में एनर्जी ज़ाया करता है। तो लिहाजा अच्छा कंडक्टर लें और एक दफ़ा पैसे खर्च करें मगर अच्छे करें। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की। अच्छा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को आपको मैं डेफिनेशन वगैरह से समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, फॉर्मूला जो है उसको उससे समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, ये बेसिकली आर जो है रेजिस्टेंस को शो करता है। अच्छा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से मुराद क्या समझें? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली यानी कि रेजिस्टेंस का कानून का अगर इसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस का कानून। रेजिस्टेंस का कानून मतलब ये कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों से बढ़ रहा है, किन चीज़ों से कम हो रहा है, रेजिस्टेंस पे क्या फैक्टर असर करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसका एक मजमूआ बना के एक कानून बना दिया। तो उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गई और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ये बेसिकली रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस, रुकावट किन किन चीज़ों से होगी? लेंथ से, एरिया से और रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी बेसिकली हर मटेरियल की अपनी होती है। क्या मतलब अपनी होती है? अब देखें, गोल्ड है ना, वो चाहे जितना भी प्योर कर लें,
उसमें एक मखसूस रेजिस्टेंस होगी। ये कुदरती अमल है कि मतलब पूरा प्योरली 100% कोई भी कंडक्टर कंडक्ट नहीं करता। कॉपर ले लें, कॉपर भी कुछ भी जितना भी प्योर कर लें उसमें एक रेजिस्टेंस पाई जाती है जो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है, यानी कि वो मटेरियल अपने अंदर रेजिस्टेंस रखता है। तो वो कह रहे हैं कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस अपनी एक कांस्टेंट होगी, उस कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। अच्छा, पहले लिखा हुआ था आर इजिकल्स टू रॉ और एल, ये क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम हटा देते हैं। अब ये दोनों अगर आप रिलेशन देखें तो ये डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली रिलेशन का मतलब होता है यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ क्या होगी, या सॉरी हाँ, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। आप देखें, एक मेरे पास लेंथ है कंडक्टर की, वो 1 मीटर है। 1 मीटर पे जो रेजिस्टेंस होगी ना, अब एक और मेरे पास कंडक्टर है जिसकी 2 मीटर है। अब 1 मीटर पे जो रेजिस्टेंस होगी ना उसकी डबल होगी 2 मीटर पे, यानी कि मैं रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला तो ये हो गया कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब दूसरा हमने क्या लिखा था, रेजिस्टेंस रॉ एल अपॉन ए था, ये अब हम दोनों हटा देते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। ये दोनों अगर हम यहाँ से कर दें, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन होता है, यानी कि एक चीज़ अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम, एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि किसी एरिया ऑफ, अच्छा ये क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी कि कोई कंडक्टर है उसका ये जो डाया है ना, ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस। डाया बेसिकली ये होता है और ये पूरा जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो कह रहे हैं कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, जो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।